जिद्दी काल पुरुष क्यों डरा हुआ है या फिर खुद वो क्यों भयग्रस्त है, इस विषय पर मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके आप परमात्मा से बात नहीं कर पाएंगे। परमात्मा से बात करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी। इस विषय पर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सरल कर देता हूं। इस भौतिक संसार में सरवाइव करने की वजह से भी तरह से आंतरिक स्तर पर आप डैमेज हुए हैं। जिस भी तरह के दुख आपको आपके भीतर होते हैं, जो पर्टिकुलर प्रवाह होता है, जैसे कि अगर मेरे हाथ में लग जाती है तो मुझे दर्द होता है, तो जो दर्द का प्रवाह होता है वो आपको परमात्मा को बताना है कि इस भौतिक संसार में सरवाइव करने की वजह से मेरे हाथ में चोट लग गई है और उसके बाद मुझे कुछ इस तरह का दर्द होता है। बस इतना ही आपको बोलना है और दर्द को आपको शब्द के हिसाब से परमात्मा को नहीं बताना है। दर्द कैसा महसूस होता है, उसकी फीलिंग क्या होती है, कैसा संचार होता है, तो दर्द की चेतना को महसूस करके आपको उस पर्टिकुलर दर्द वाली चेतना के बारे में परमात्मा को बताना है। तो ऐसे ही इस संसार में सरवाइव करने की वजह से जिस भी तरह के दुख दर्द आपके अंदर चल रहे हैं, आपको उन दुख दर्दों का जो प्रवाह होता है, जो चेतनाएं होती हैं, उसको परमात्मा को शेयर करना है। धीरे धीरे आप चेतना टू चेतना बात करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन बुद्धि और मन उस टॉक के दौरान शामिल नहीं होता है। परमात्मा की तरफ से आपको जवाब मिलेगा तो बुद्धि और मन में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इंतजार नहीं करना है कि परमात्मा की तरफ से कोई जवाब आएगा तो बुद्धि में मेरे कोई आइडिया आएगा या फिर मन में कोई विचार आएगा। बुद्धि और मन से पार हैं परमात्मा, तो उनके बात करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। मतलब कॉन्शसनेस टू कॉन्शसनेस वो बात करते हैं और बुद्धि और मन को पता भी नहीं लगता है। मतलब काल निरंजन को पता भी नहीं लगता है। परमात्मा ऐसे ही बात करते हैं। इसके अलावा कुछ दिन से मेरे बैंक अकाउंट के पैसे अपने आप ही कम हो रहे हैं। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा भ्रम होगा, लेकिन लगातार जब ऐसा होने लगा तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं चेक करूंगा, क्योंकि दिन में जब मेरी बैलेंस पर नजर जाती है तो 2600 होते हैं और शाम को मेरी नजर जाती है तो वो 1400 हो जाते हैं और दूसरे दिन वो 700 हो जाते हैं। तो शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा भ्रम हो सकता है या फिर बैंक ने कोई चार्ज लगाए होंगे। तो मैं डिटेल चेक करने लगा तो वहां किसी भी तरह की कोई भी एंट्री नहीं थी। मतलब मेरे अकाउंट से अपने आप ही पैसा कम हो रहा है और उसका किसी भी तरह का कोई भी फिजिकली सबूत है ही नहीं। मुझे पता है काल निरंजन की ये सत्ताएं जो ऊपर आसमान में तारे वगैरह दिखाती है वो किस हिसाब से इल्यूजन क्रिएट करती है। पहले मैं अपने वीडियो में बोलता था ना कि ये जो सूर्य है ये डुप्लीकेट है, असली सूर्य तो हमारे अंदर है। वास्तव में ये जो चांद और तारे और सूर्य वगैरह हैं ये सब नकली है या फिर डुप्लीकेट सृष्टि को असली लगे करके इन सबको हमें दिखाया गया है और महसूस भी करवाया गया है। ये एक बहुत बड़ा साइंस है। लेकिन आने वाले समय में इस पृथ्वी लोक के कुछ इंसान जो कि मानव निर्मित विज्ञान में काम करते हैं, जो कि सबूतों पर काम करते हैं, ठोस सबूत पर जो काम करते हैं, इस विज्ञान पर आप भी भरोसा करते हैं या फिर सत्यानाशा वाले भी भरोसा करते हैं, उनका तो कारोबार ही वो है। आपने नोटिस किया होगा बीते कुछ समय में बाबाओं ने कई सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी छुट्टी कर दी है। पूर्ण रूप से छुट्टी तो नहीं की है, लेकिन आने वाले समय में ये जो मानव निर्मित विज्ञान होता है जिसे साइंस कहते हैं या फिर जो सत्यानाशा वाले होते हैं, इनसे बड़ा बेवकूफ इस पूरे पृथ्वी लोक में कोई होगा ही नहीं। अभी अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो कोई मानव निर्मित ग्रहों वालों का सहारा लेकर मेरे पर केस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है आने वाले समय में ये जो सत्यानाशा वाले हैं यानी कि जो साइंस वाले हैं, इनको सबूत के साथ बेवकूफ साबित किया जाएगा। मतलब एक तरह से इनका अस्तित्व ही मिटने वाला है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो कुछ ऐसा होगा। सबूत के साथ ये अपने आप को बेवकूफ महसूस करेंगे और कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि काल निरंजन की इस सृष्टि को जो भी बुद्धि के बल पर जानने की कोशिश करता है उसका एक तरह से बहुत बुरी तरीके से चूरन काट दिया जाता है। कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये सब आपके सामने होगा और बहुत जल्द होगा। इसके अलावा ध्यान में और स्वप्न में बहुत सारी सिद्धियां मेरे सामने आजकल प्रकट हो रही हैं। अभी कल रात की ही बात है, एक ईर्ष्यालु जैसी सिद्धि लग रही थी, दिखने में तो काफी अच्छी वो लग रही थी, लेकिन वो पता है कैसा कर रही थी मेरी तरफ को देख करके? वो इस तरह से कुछ उंगलियों में गिन रही थी, 1 2 3 4 ऐसा कुछ कर रही थी, लेकिन वो मुझे ईर्ष्या का प्रतिनिधित्व करने वाली लग रही थी। मतलब अगर मैं उसे सिद्ध कर लेता हूं तो मेरा व्यक्तित्व इस भौतिक जगत में कुछ वो ऐसा बना देगी कि बहुत सारे लोग मुझसे चिढ़ने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे या फिर मुझे देखकर सब लोगों में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी। मैं उसे ऐसे समझ पाया था। दिखने में वो अच्छी लग रही थी, लेकिन ईर्ष्या का प्रतिनिधित्व करने वाली वो लग रही थी। और बीते कुछ समय से जो भी ध्यान में या फिर स्वप्न में मेरे साथ होता है,
मैं सब कुछ परमात्मा को बताता हूँ। मैं बिल्कुल वैसे ही परमात्मा से बात करता हूँ जैसे बात करने को मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। धीरे धीरे आपको परमात्मा का रिप्लाई भी आना शुरू होगा, लेकिन वो बुद्धि और मन के थ्रू बिल्कुल भी नहीं आएगा। इंतजार मत करना कि बुद्धि के हिसाब से मुझे कोई आइडिया आएगा या फिर मन में मेरे कोई विचार आएगा। परमात्मा बुद्धि और मन से पार होते हैं, बियॉन्ड है वो। आध्यात्मिक जर्नी के दौरान अगर मुझे कोई भी सिद्धि, शक्ति या फिर कोई जीव या फिर कोई परग्रही मुझे भ्रमित करता है या फिर मुझे समझ में नहीं आता है, तो उसके दर्शन होने के बाद या फिर उसे देखने के बाद जो भी मेरे भीतर होता है, मैं साफ साफ परमात्मा को बोलता हूँ और उसके बाद वो डर जाते हैं जो मुझे भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। कल जो ईर्ष्या वाली सिद्धि जैसी मुझे दिखाई पड़ रही थी, वो 1 2 3 4 करके मुझे बोल रही थी, तो मैंने उसके बारे में भी परमात्मा को उसी वक्त बताया था। तो उसके बाद वो अपना रूप भी ठीक तरह से नहीं बदल पाई थी और गायब हो गई थी। तो सिद्धियों और पराशक्ति की तो अब खैर नहीं होने वाली है। वैसे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो काल निरंजन या फिर जो काल पुरुष हैं, इस वक्त वो बहुत ज्यादा भयग्रस्त हैं। वैसे तो आज तक वो भय का प्रतिनिधित्व भी करते थे, मतलब हम इंसानों को अपने अधीन में रखने के लिए वो हर तरह की चेतनाओं का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन हाल फिलहाल वो डरे हुए हैं। हाल फिलहाल नहीं, जब से इस तरह की सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया था, वो तब से ही डरे हुए हैं। और उनका एकमात्र डर ये था कि कहीं किसी दिन मेरा राज खुल गया तो, मतलब परमात्मा से लड़कर जो उन्होंने इस तरह की सृष्टि का निर्माण किया है। और ये जो तारे वगैरह आपको दिखाई पड़ते हैं, ये सब के सब नकली हैं। परमात्मा का जो आकाश है, जो परमात्मा ने उन्हें दिया था कि अगर तुझे सृष्टि बनानी है तो ये ले आकाश, ये तेरा हो गया, तो वो आकाश पूरा खाली था, उसमें कोई तारे वगैरह, सूर्य वगैरह नहीं थे। ये काल निरंजन ने एक अलग हिसाब से क्रिएट किए हैं। ये धीरे धीरे सब कुछ सरल होता जाएगा, लेकिन काल निरंजन आजकल बहुत ज्यादा भय में है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं मेरी वास्तविकता इस पृथ्वी लोक के या फिर मेरे वाले ब्रह्मांड के जीवों को पता लग गई तो, मेरे हाथ से ये सत्ता छिन गई तो। लेकिन इस बार पूरा का पूरा राज खुलने ही वाला है और किसी भी तरह की कोई नई सृष्टि का निर्माण शायद ही हो। और हम इंसानों का पहला शरीर तो परमात्मा ने बनाया था, लेकिन काल निरंजन जो हैं वो एक प्रयोग के दौरान उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि परमात्मा है, उनकी वजह से सब कुछ है। सभी तरह के ब्रह्मांड हैं, दिखने वाले भी उनकी वजह से हैं, ना दिखने वाले भी उनकी वजह से हैं। फिर उनकी व्यवस्था में प्रयोग भी होते रहते हैं। तो एक गलत प्रयोग हो जाने की वजह से काल पुरुष का निर्माण हो गया था। डायरेक्ट परमात्मा ने काल पुरुष का निर्माण नहीं किया था। परमात्मा के और भी बहुत सारी संतानें हैं और उनके भी बहुत तरह के ब्रह्मांड हैं, लेकिन इस तरह के दुखों वाली सृष्टि कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। सिर्फ हम इंसानों को ही इस तरह के दुख दर्द महसूस होते हैं, या फिर इस पृथ्वी लोक में जो भी जीव हैं, मतलब इस शरीर वाले जिसमें बॉडी मांस वगैरह होता है, उनको ही ये सब दुख दर्द महसूस होते हैं। पत्थरों को नहीं होते हैं, तारों को नहीं होते हैं, सूर्य को नहीं होते हैं, या फिर पानी को दर्द नहीं होता है, अग्नि को दर्द नहीं होता है। इस पृथ्वी लोक के अन्य जो ग्रह हैं, जो कि काल निरंजन के अंडर में हैं, जैसे कि एलियंस वगैरह हो गए, उन्हें भी दर्द वगैरह महसूस नहीं होते हैं। लेकिन हम इंसानों को, जिनका ये बॉडी मांस वाला जैसा होता है, उन्हें ही ये दुख दर्द महसूस होते हैं, या फिर उनके भीतर इनका संचार होता है। और इस संचार से काल निरंजन को भोजन मिलता है, तब जाकर के वो अपनी सृष्टि के ड्रीम को इस तरह से फिजिकली प्रदर्शित कर पाता है, क्योंकि परमात्मा ने उनको श्राप ही कुछ ऐसा दिया था। हालांकि जब भी सृष्टि का अंत होता है, या फिर किसी भी युग का अंत होता है, या फिर काल पुरुष की जब भी मृत्यु होती है, मैं आपको एक बात और क्लियर बता देता हूँ। भले ही परमात्मा की व्यवस्था में प्रयोग के दौरान काल पुरुष का आगमन हुआ था या फिर वो उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनका जो अंत है वो वही वाले परमात्मा करते हैं, जिनसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं, वही उसका भी अंत करते हैं। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो ये ब्रेन होता है या फिर जो ये मन होता है, इन दोनों की उत्पत्ति भी उसी प्रयोग के दौरान हुई थी। मतलब ब्रेन और मन, यही काल पुरुष है। मतलब काल पुरुष से पहले ब्रेन नाम की चीज इस पूरे ब्रह्मांड में थी ही नहीं, और मन नाम की कोई चीज या फिर व्यवस्था या फिर चेतना इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं थी ही नहीं। परमात्मा की किसी दूसरी संतान की छोटी सी गलती की वजह से ब्रेन का जन्म हो गया था या फिर मन का जन्म हो गया था, वो काल पुरुष था। और ये ब्रेन नाम की जो चेतना है या फिर मन वाली जो चेतना है, ये कुछ ऐसी थी कि परमात्मा की सृष्टि में उस वक्त जो आत्माएं हुआ करती थी, जो कि परम आनंद में हुआ करती थी, ये ब्रेन उनको आकर्षित करने लग गया, मन उनको आकर्षित करने लग गया था। तो परमात्मा के खिलाफ या फिर काल पुरुष के सपोर्ट में बहुत सारी आत्माएं भी खड़ी हो गई थी, जिनमें कि हम लोग थे। तो उसके बाद काल निरंजन परमात्मा के ही सानिध्य में अपनी मनमानी करने लग गया था। तो उसके बाद इनको और उन आत्माओं को जिन्होंने काल पुरुष का सपोर्ट किया था,
टर्मिनेट कर दिया गया था और श्रापित भी कर दिया गया था। और परमात्मा की एक खास बात है, वो किसी के रास्ते में बाधा नहीं उत्पन्न करते हैं। जिसे जो करना है वो करता है, वो कोई अड़चन नहीं उत्पन्न करते हैं। लेकिन सब उनकी संतानें होती हैं, वो हैं ही ऐसे। तो काल पुरुष ने भले ही उनसे विद्रोह किया हो, लेकिन वो उन्हें फिर भी अपनी संतान मानते हैं। लेकिन काल पुरुष अपने ब्रह्मांड के घमंड में उनसे हाथ भी नहीं मिला पा रहे हैं। वैसे हैं तो वो भी परमात्मा की ही संतान। भले ही ब्रेन की उत्पत्ति हुई हो या फिर मन की उत्पत्ति हुई हो, लेकिन परमात्मा है तो ही इस तरह की चेतनाओं की भी उत्पत्ति होती है। लेकिन बात कहीं और ही पहुंच गई थी, और परमात्मा की ये एकमात्र ऐसी संतान है जो परमात्मा के ही खिलाफ खड़े हो गए थे। बाकी जो परमात्मा की संतानें हैं वो ऐसी नहीं हैं, वो सब परम आनंद वाले हैं। वो विस्तारों में फंसने वाले नहीं हैं या फिर दूसरों को भी फंसाने वाले नहीं हैं। और उनकी सृष्टि में ऐसा एक भी जीव या फिर एक भी ऐसा क्रिएशन नहीं है जहां उन्हें खुद को ही नहीं पता है कि हम आखिर हैं कौन। और इस सृष्टि में हम इंसानों को यही नहीं पता है कि हम आखिर हैं कौन, क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल करके एक सपना देखा गया है और उस सपने को फिजिकली पॉपअप करने के लिए एनर्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी क्या होती हैं? हमें अगर बुरा फील हो रहा है या फिर हमारा कोई मर जाता है तो हमें अंदर से कितना बुरा उस वक्त लगता है। तो उस वक्त जो बुरा हमें हमारे अंदर बह रहा होता है, या फिर हमें कोई दर्द हो रहा होता है, किसी भी तरह का दुख हमारी जिंदगी में चल रहा है, ये भोजन होता है उनका। श्राप ही कुछ ऐसा दिया गया है, जिन्होंने तेरा साथ दिया था वही तेरे भोजन बनेंगे, और जब तक वो तेरा भोजन बनेंगे तब तक ही तू जिंदा रहेगा। और अगर तेरी सृष्टि में अति हो जाती है तो फिर परमात्मा इनका समापन भी कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने हमको टर्मिनेट कर दिया तो उन्हें हमारा ख्याल नहीं आता होगा। उन्हें पता है कि मेरे बच्चे कुछ ऐसे ब्रह्मांड में भी फंस गए हैं जहां उन्हें पता ही नहीं है कि वो हैं कौन। लेकिन वो आपकी बुद्धि और मन के हिसाब से आपसे बात नहीं करेंगे। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है। और कुछ दिनों से सूक्ष्म जगत की सत्ताएं या फिर काल पुरुष की सत्ताएं काफी भयग्रस्त हो चुकी हैं। ऊपर से ध्यान में मैं उन्हें उल्टा डरा देता हूं। तो जिस तरह से इन्होंने स्वप्न को फिजिकली आकार दिया है, उस तरह से अब ये फिजिकली मेरे बैंक अकाउंट से पैसा भी गुम करने लग गए हैं। और ये बात भी मैंने परमात्मा को बताई है, तो तब से वो रुक गया है। परमात्मा एक अलग व्यवस्था है। खैर, मौसम खराब है और आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी हो, आपको मन में सोचकर प्रैक्टिस नहीं करनी है, शब्दों में बोलकर प्रैक्टिस नहीं करनी है। उनसे जो होता है, मतलब मेरी जिंदगी का एक बहुत खास इंसान जिसे मैं बहुत अपना मानता था, इंटरनल फीलिंग मेरी उनसे जुड़ी हुई थी, उन्होंने या तो मुझे धोखा दे दिया या फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो इन दोनों को होने की वजह से मेरे अंदर किस तरह का प्रवाह होता है, किस तरह की तड़प होती है, या फिर मैं किस तरह से छटपटाता हूँ, उस तड़प या फिर उस छटपटाहट को आपको परमात्मा को बोलना है। उस संचार को आपको महसूस करना है कि जब मुझे बुरा फील होता है तो कैसा लगता है, महसूस करना है। और उसके बाद आपको परमात्मा को बोलना है। उस संचार को आपको बताना है, सिर्फ शब्दों में नहीं बताना है, जिस तरह से मैं शब्दों में बात करके आपको बता रहा हूँ। अगर आप परमात्मा को अपने दुख के संचार के बारे में जुबान से बोलेंगे तो वहां भी शब्द बन जाते हैं। अगर मन में दुख के संचार के बारे में बताएंगे तो वहां भी शब्द जैसे बन जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि बिना शब्द ही आप परमात्मा को बोल पाएंगे। तो उसके बाद इंटरनली आप धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पर आप कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस बात कर सकते हैं। और परमात्मा और आपके बीच में जो भी वार्तालाप होगा, आपकी बुद्धि और मन को पता नहीं लगेगा, मतलब काल निरंजन को पता नहीं लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। यह है काल निरंजन की नकली सृष्टि बनाने की नाकाम कोशिश। थोड़ी देर के लिए आकर्षण उत्पन्न करने वाली या फिर सम्मोहित करने वाली काल निरंजन उर्फ काल पुरुष की नकली सृष्टि का जीता जागता उदाहरण। ऐसी ही भ्रमित करने वाली या फिर टिमटिमाने वाली नकली सृष्टि अभी थोड़ी देर बाद ऊपर आसमान में भी दिखाई पड़ेगी। वो तारे होंगे, लेकिन वो भी नकली होते हैं। सूर्य भी नकली होता है, चाँद भी नकली होता है।